ओके दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अब तक का जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइंड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले नीश रिसर्च की, हमने कोई ऐसा टॉपिक फाइंड किया जिसको जिसको यूज़ करके हम वेबसाइट बना सकें और हमारे वेबसाइट का मेन टॉपिक हो। उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च की, वेबसाइट सेटअप की, उस पर थीम इंस्टॉलेशन की, वर्डप्रेस के बारे में हमने इन डिटेल जाना, कंटेंट राइटिंग किस तरह करनी है, किसी भी ब्लॉग पे कंटेंट किस तरह ऐड करना है वो भी हमने अंडरस्टैंड किया। हमने अपने ब्लॉग का यूज़र इंटरफेस कैसे अच्छा करना है, लेआउट कैसे बेहतर बनाना है, और अल्टीमेटली इन दोनों के नतीजे में यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बेहतर हो सकता है, हमने उसको भी डीपली सीखा। उसके बाद हमने ऑफ पेज एसईओ की कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, अपनी वेबसाइट को लिंक्स देते हैं, अल्टीमेटली अर्न करते हैं, ये बेहतर वर्ड हो सकता है। और उसके साथ साथ हमने मोनेटाइजेशन मॉडल्स की तरफ गए कि हमने अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू जनरेशन के बाद अल्टीमेटली हमने उस वेबसाइट को किस तरह फ्लिप करना है, बेचना है और उससे रेवेन्यू कमाना है। तो इस सब के बाद जो मोनेटाइजेशन मेथड्स हैं उसमें हम एक और मोनेटाइजेशन मेथड को ऐड कर रहे हैं जो कि है गूगल एडसेंस। इसके बारे में मैं आपको बहुत दफ़ा बता तो चुका हूँ, ओवरव्यू दे चुका हूँ। अभी हम इसको इन डेप्थ थोड़ा देखेंगे और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस बेसिकली है क्या। हमने लास्ट टाइम गूगल एड्स पढ़ा। गूगल एड्स गूगल की ही एक प्रोडक्ट है जो कि डील करती है एडवर्टाइजर्स को। एडवर्टाइजर कौन होते हैं? जो अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। जबकि गूगल एडसेंस पब्लिशर को डील करती है। पब्लिशर कौन होते हैं? पब्लिशर होते हैं उन वेबसाइट्स के या उन प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स, या वो प्लेटफॉर्म्स जो जिनके पास अपनी वेबसाइट पे स्पेस होती है जहां पे वो गूगल के जो एडसेंस के एड्स हैं उनको डिस्प्ले करवा सके। अच्छा, अब ये मॉडल काम कैसे करता है? लेट्स सपोज हमारी एक वेबसाइट है जो कि हमने आज तक अभी तक बनाना सीखी। हम उस पर अब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई, हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, उसके नतीजे में हमारी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई। अब हम उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करते हैं, मतलब उससे रेवेन्यू कमाते हैं। तो हमने अब देखा कि अमेज़ॉन एफिलिएट के अकाउंट से हम वहाँ पे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो जो भी विजिटर्स, जो भी लोग गूगल से सर्च करके, लेट कहीं से भी सर्च करके या फाइंड करके हमारी वेबसाइट तक पहुँचेंगे, और वहाँ से अगर वो अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं और वो अमेज़ॉन पे जाते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से स्पेसिफिक परसेंटेज जो अमाउंट होगी वो हमें ऐड हो जाएगी हमारे एफिलिएट के अकाउंट में। अच्छा, ये तो एक बिजनेस मॉडल हो गया रेवेन्यू जनरेशन का। इसके साथ साथ गूगल एडसेंस दूसरा एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है जो कि काम किस तरह करता है। हम गूगल एडसेंस पर साइन अप करते हैं, google.com/adsense यूआरएल है जहाँ पे हम साइन अप करेंगे अपने गूगल अकाउंट से, जिसमें वो हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, हमारा नाम मांगेगा, हमसे ईमेल एड्रेस मांगेगा और हमारी वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन वो हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेगा कि क्या हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन पर पूरा उतरती है या नहीं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरती है तो गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल ईमेल, इसमें तकरीबन 1 दिन से लेकर 10 दिन लग सकते हैं, और जब अप्रूवल हमें ईमेल आ जाएगी कि हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो चुका है, तो देन गूगल हमें अलाउ करेगा कि हम गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकें। वहाँ से एक और जर्नी स्टार्ट होता है। वहाँ से हम गूगल के डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स होते हैं, वो वहाँ से कोड जनरेट करेंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट करते थे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का कोड पेस्ट करते थे, सिंपल वैसे ही हम गूगल एडसेंस का कोड जनरेट करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे। तो जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे हम गूगल एडसेंस का कोड पेस्ट करेंगे, अगेन इसमें भी फिर 2 ऑप्शन हमें देता है, उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि एक तो गूगल हमें ये ऑप्शन भी देता है कि हम गूगल का कोड उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दें। देन गूगल खुद डिसाइड करेगा कि उसने कौन सा ऐड
हमारी वेबसाइट के किस पोजीशन पर दिखाना है, और या हम मैनुअली भी प्लेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि टाइटल के नीचे फलां ऐड साइज और फलां क्रिएटिव वाला जो ऐड होगा वो डिस्प्ले हो। और ये वर्क किस तरह करेगा? अगेन, विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए, उन्होंने हमारे कंटेंट को कंज्यूम किया, उसके साथ साथ उन्हें ऐड नजर आ रहा है, अगर वो उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो अगेन जो एडवर्टाइजर को एक कॉस्ट पड़ेगी, गूगल एड्स के एडवर्टाइजर को जो उसने पे की होगी उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा जो कि गूगल हमें नहीं बताता, वो हमें पे कर दिया जाएगा। अच्छा, गूगल हमें नहीं बताता से क्या मुराद है कि गूगल हमें वैसे तो बताता है कि हमें तकरीबन 68% टोटल जो क्लिक की अमाउंट होती है वो हमें मिलती है गूगल एडसेंस के और वेबसाइट के मामले में, और यूट्यूब के मामले में तकरीबन गूगल हमें 50% देता है। लेट्स सपोज, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता जाऊँ आपको समझाने के लिए कि लेट्स सपोज मैं एक कंपनी हूँ, लेट्स सपोज मैं टेलीनॉर एक कंपनी है, वो गूगल को पे करती है $1 पर क्लिक। अब वेबसाइट के मामले में नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि वेबसाइट के मामले में $0.68 गूगल उस वेबसाइट के ओनर को पे करेगा जहां पे उसने टेलीनॉर का एड प्लेस किया। और यूट्यूब के मामले में अगर यूट्यूब पे वही एड शो हो रहा है तो यूट्यूब के मामले में गूगल यूट्यूब पे जिसकी वो वीडियो है, जो पब्लिशर है, उसको $50.5 पे करेगा। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक फैक्ट बताया, एक स्टैट्स शेयर किए। अच्छा, अब गूगल एडसेंस ही क्यों? हालांकि दुनिया में आपको बहुत सारे पब्लिशर नेटवर्क्स मिलेंगे जिसमें प्रोपेलर एड्स है, मीडिया डॉट नेट है, और इसके अलावा मैं बहुत सारे मजीद भी आपको लिस्ट शेयर करूंगा, क्योंकि अगर गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव के तौर पे आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गूगल एडसेंस का सही से जो अल्टरनेटिव है, मतलब जितना गूगल एडसेंस हमें पे करता है उतना हमें कोई और नेटवर्क उस ट्रैफिक पे शायद पे ना कर सके। इन आइडियल केसेस में बता रहा हूँ। वैसे तो सीपीए के नेटवर्क्स मौजूद होते हैं, एफिलिएट के अमेजोन के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि हमें शायद एडसेंस से, शायद अमेजोन से भी ज़्यादा पे करें। लेकिन मैं आपको नॉर्मली एक बता रहा हूँ कि अगर, अगेन ये डिपेंड भी करता है कि आपकी वेबसाइट किस कंट्री को टारगेट कर रही है। लेट्स सपोज अगर टीयर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आ रही है, हमारी यूएसए से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, यूके से आ रही है, और हमारी नीश ऐसी है जिस पे एफिलिएट हो सकता है, अगेन वापस जाएंगे और इंटेंट वाला जो लेक्चर है उसको माइंड में लेके आइए कि इंटेंट पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। तो गूगल एडसेंस नॉर्मली जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं या इवन इवन जो एफिलिएट नेट साइट्स होती हैं उन पर भी यूज़ होता है, लेकिन इंफॉर्मेशनल साइट्स पे ये ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है, जिसमें आप जॉब्स का समझ लें। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो आप कहीं पे आपने प्राइसेस की वेबसाइट बना रखी है, जॉब्स आप लिस्ट करते हैं, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो एडमिशन्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, आप वो शेयर करते हैं, आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट पे गूगल एडसेंस से बेहतर कोई भी आपको पे नहीं करता। अगर आपकी ट्रैफिक यूएसए से है, या आपकी ट्रैफिक कनाडा से है, या यूरोप से है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की टीयर 1 कंट्री से है, तो वहाँ पे आपको शायद एडसेंस से भी बेहतर नेटवर्क्स मिल जाएं, लेकिन स्टिल वहाँ भी एडसेंस टॉप ही करेगा जब पेमेंट देने का मामला आएगा। सो गूगल एडसेंस इस वजह से भी यूज़ किया जाता है। एक तो ये इंटरेस्ट की बेस पर एड्स दिखाता है। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट फिशिंग से रिलेटेड है, तो गूगल एडसेंस का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट के विजिटर को, चूंकि वो फिशिंग की वेबसाइट पे लैंड किया तो इट मीन्स को वो फिशिंग में ही इंटरेस्टेड होगा, तो उसको उससे रिलेटेड ही, मतलब मेरे जो पेज है उसका जो कंटेंट है और वहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुए हुए हैं उसके लिहाज से ही गूगल एड्स शो करेगा, ताकि जो विजिटर है उसके क्लिक करने की टेंडेंसी बढ़ जाए। इसके साथ साथ वो गूगल एडसेंस उस विजिटर के इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखेगा। मतलब उसकी जो सर्च हिस्ट्री है, उसकी जो लोकेशन है, वो किस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहा है, उस चीज़ को भी टारगेट करते हुए उसको उसी के लिहाज से एड्स शो करवाएगा, ताकि उसके जो क्लिक करने की, अगेन जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसके क्लिक करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाए। तो गूगल एडसेंस इस मामले में स्मार्ट है। वैसे भी गूगल का अपना एक ट्रस्ट फैक्टर भी है। गूगल एड्स
के ज़रिए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स गूगल के पास हैं, शायद सबसे ज़्यादा और सबसे क्वालिटेटिव एड जो एड देने वाली कंपनीज़ हैं वो गूगल के पास हैं। तो इसलिए गूगल एडसेंस हमें ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करता है और स्मूथ एक सिस्टम इसका चलता है। तो इसके साथ साथ गूगल की जो एडसेंस की जो अर्निंग है वो अगेन डिपेंड कर रही होती है हमारे पेज के कंटेंट के लिहाज से, हमारे वेबसाइट का जो ओवरऑल कंटेंट है, नीश है, टॉपिक है, और इसके साथ साथ लोकेशन। जहाँ भी, वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा, एडवर्टाइज़र ज़्यादा स्पेंड करेगा, जो पब्लिशर है वो ज़्यादा अर्न करेगा, और जो चीज़ सेल होगी वो ज़्यादा पैसों वाली होगी। तो अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उतने ही किसी भी टॉपिक का, किसी भी निश का, किसी भी कीवर्ड का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था गूगल एडसेंस का, जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त इसका एक प्रोग्राम भी होता था, रेफरल सिस्टम भी होता था, उस बेस पे भी ये पे किया करता था। खैर वो भी है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को ये ऑफर करते हैं। तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन था गूगल एडसेंस का। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, गूगल एडसेंस पे अप्रूवल कैसे लेना है, कौन सी ऐसी निशेज हैं जिन पे अवॉइड करना है, और एक्चुअली इसको अपनी वेबसाइट पे सेटअप कैसे करना है। तो स्टे ट्यून्ड।